विनका स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 जून 2020 और आज के सभी इम्पोर्टेंट बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलते रहें। आज के अनमोल वतनों से दिन की शुरुआत करते हैं। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिले कफन के लिए। आज हमारी बैकग्राउंड की थीम है, आप देख रहे हैं तिरंगा। तिरंगा तिरंगे के बारे में आप क्या जानते हैं? इन तीन पट्टियों का क्या महत्व है? इनके बीच में अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ क्यों होती है? या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज की तिरंगा की ये थीम उन सभी सैनिकों के लिए समर्पित है जो बॉर्डर पर बिना थके बिना रुके हमारी रक्षा के लिए निरंतर खड़े हैं। हाल ही में लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में तनातनी के बीच में ये थीम उन सभी सैनिकों को समर्पित है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर से शुरुआत करते हैं। हाल ही में पीपीई पहनने वालों को पसीने से निजात दिलाने के लिए एक उपकरण सुमेरु पैक विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर था डीआरडीओ। बी, डीआरडीओ इसका राइट आंसर था। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा एसएलएफ देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ए, 270 करोड़। Recently, National Bank of Agriculture and Rural Development has announced how many crore rupees special liquidity facility to Assam Rural Development Bank. इसका राइट आंसर है 270 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड 2020-21 कोविड-19 महामारी के दौरान सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म बैंकों को राष्ट्रव्यापी मदद के द्वारा ये तरलता प्रदान की जाएगी। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक के अध्यक्ष हैं जीआरजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड आईआईएफएल ने किसको अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया है? तो इसका राइट आंसर है ए, रोहित शर्मा। रिसेंटली इंडियन इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड आईआईएफएल हैज साइंड ऑन एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा। ये गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्त कंपनी है जिसने इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड रोहित शर्मा को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। इनका एक अभियान सीधी बात है जिसके तहत रोहित शर्मा की एक 30 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया जाएगा। आईआईएफएल भारत की 6 गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों में शुमार है जिसके पास 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति। आईआईएफएल के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक हैं एस श्रीधर जी। आईआईएफएल का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पोड का डिजाइन विकसित एवं निर्माण किया गया है? रिसेंटली एन एयरबोर्न रेस्क्यू पोड हैज बीन designed, developed and built by which for indigenous isolated transport. इसका राइट आंसर है ए, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना द्वारा रेस्क्यू करने के लिए कोविड-19 मरीजों को एक विमान विकसित किया गया है। ये वो विमान है इसके द्वारा कोविड-19 मरीजों को रेस्क्यू किया जाएगा। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने अलग से 60,000 करोड़ रुपए की लागत से रेस्क्यू एयरपिट पोड तैयार किया। इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसको वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड हॉकिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? Who has recently been awarded the prestigious Richard Dawkins Award for the year 2020? इसका राइट आंसर है ए, जावेद अख्तर जी।
पूर्व सांसद जावेद अख्तर जी को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह जावेद अख्तर जी, इनको मानवीय मूल्यों को अहमियत देने, धर्मनिरपेक्षता, तर्कसंगत विचार और मानव विकास के लिए यह अवार्ड दिया गया है। ये प्रसिद्ध कवि, गीतकार भी हैं। 2003 से ये पुरस्कार हर साल विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन जगत के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया? रिसेंटली गैरसैंण in Chamoli district has been declared as the summer capital of which state? तो इसका राइट आंसर है सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। अब इस ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में तेजी आने की संभावना है। उत्तराखंड के हजारों नागरिकों की लंबे समय से गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग थी, जो अब पूरी हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020? इसका राइट आंसर है सी, किरण एम शो। किरण मजूमदार शो को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। ये हैं किरण मजूमदार, काफ़ी प्रसिद्ध महिला उद्यमी के रूप में ये जानी जाती हैं। 20 सालों के इतिहास में ये खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। इसके अलावा वर्ष 2011 में किरण को सिंगापुर की हाईफ्लक्स लिमिटेड के ओलिविया लूम के बाद इस खिताब को पाने वाली विश्व की दूसरी महिला है। तो काफ़ी पावरफुल महिलाओं में, इंडिया की पावरफुल महिलाओं में गिनी जाती है। इस खिताब को पाने वाले भारत के अन्य विजेता कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक जी हैं, जिनको 2014 में पुरस्कार मिला। इन्फोसिस लिमिटेड के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति को भी 2005 में ये अवार्ड दिया जा चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी किफ़ायती वायरलेस शारीरिक मानक प्रणाली कोविड बीप ऐप लॉन्च की है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस अफोर्डेबल वायरलेस फिजिकल स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप ऐप टू फैसिलिटीज कोविड-19 पेशेंट्स? तो इसका राइट आंसर है ए, जितेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने भारत की पहली स्वदेशी किफ़ायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप लॉन्च की है। इससे पहले कोविड पे केंद्र सरकार आरोग्य सेतु ऐप भी लॉन्च कर चुकी है। कोविड बीप का पूरा नाम है कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड विचुअल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड इशिक पोड। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा इसे विकसित किया गया। कोविड बीप के नवीनतम संस्करण में NIBP मॉनिटरिंग, ECG मॉनिटरिंग और श्वसन दर को शामिल किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका कोविड-19 पेशेंट्स की ट्रैकिंग में निभाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैड इनॉग्रेटेड द प्लांट हेल्थ क्लिनिक इन द डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कन्वर्जेशन ऑफ इम्फाल? इसका राइट आंसर है सी, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इसका इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। यह मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी,
इन्होंने मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैनबिल हाल ही में लॉन्च की है। मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला जी। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड राज कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? तो इसका राइट आंसर है सी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा यह पोर्टल हाल ही में शुरू किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा इस पोर्टल को चलाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा APEMC की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट का उद्घाटन किया गया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट ऑफ APEMC? सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश द्वारा APEMC की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। इस वेबसाइट द्वारा आंध्र प्रदेश में कचरा नियंत्रण, पर्यावरण प्रबंधन का काम किया जाएगा। भारत का पहला राज्य इसके साथ ही आंध्र प्रदेश बन गया है। यह आंध्र प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी जी, इन्होंने ये पहल शुरू की है। इसके द्वारा जहरीले कचरे को और सूखे गीले कचरे को अलग अलग किया जाएगा। जहरीले कचरे का 100% सुरक्षित निपटान, उचित ट्रैकिंग, जांच और कचरे के ऑडिट को कवर कर पर्यावरण का संरक्षण करना इनका मुख्य उद्देश्य है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी जी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के एक इंजीनियर ने कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने के लिए लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए कोरोबोट नामक एक रोबोट विकसित किया है? रिसेंटली एक रोबोट नेम्ड कोरोबोट हैज बीन डेवलप्ड बाय एन इंजीनियर फ्रॉम विच स्टेट टू रिड्यूस द फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल कैरिंग द कोविड-19 पेशेंट? इसका राइट आंसर है ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एक इंजीनियर द्वारा कोरोबोट नामक एक रोबोट विकसित किया गया है जो कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने, लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करने का काम करेगा। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कोविड-19 प्रभावित राज्यों में भी है। ये हैं वो महाराष्ट्र के ठाणे के इंजीनियर जिन्होंने ये कोरोबोट नामक रोबोट विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली वो हैज साइंड ए जॉइंट डिक्लेरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट ग्लोबल कॉम्पैक्ट। इसका राइट आंसर है ए, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह है टेक महिंद्रा। भविष्य में आने वाली बीमारियों और भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने के लिए ये वैश्विक सहयोग सम्मेलन पर टेक महिंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हस्ताक्षर की। 34 क्षेत्रों की इन 155 वैश्विक कंपनियों का कुल संयुक्त बाजार मूल्य 2.4 मिलियन डॉलर से अधिक है, जिनके पास लगभग 5 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीपी गुरनानी जी, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के कार्यकारी निदेशक लिशे किंगो जी। अब वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल http://www.mp-urban.government.in और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, केंद्रीय अप्रत्यक्ष सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने अपने
प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम को लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष एम अजित कुमार जी। ओडिशा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे उत्कल जननी को ओडिशा गान का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। नवीन पटनायक जी सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूजीलैंड के कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड अब एक भी बिना एक्टिव केस वाला देश बन गए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जैकेंडा अर्डन जी। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में अजसा, शारदा तथा धनकसा जैसी खदानें शुरू की गई हैं, ये किस खनिज से संबंधित है? हाल ही में खदानें चालू की गई हैं, कोयला खनिज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है माइकल क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है सीड्स एनजीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो इसका राइट आंसर है त्रिची। क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।